दरअसल आज हमारे साथ नरेंद्र मेहता जी हैं। शिव मंदिर में हमारी मुलाकात हुई उनके साथ, इनसे जानते हैं कल जिस तरीके से इन्होंने उग्र आंदोलन किया था और उस उग्र आंदोलन को प्रतिसाद मिला, एफआईआर दर्ज हुई। एमएमआरडीए, महानगर पालिका, ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है जिन्होंने अरविंद शेट्टी के ऊपर अन्याय किया था और छोटी एफआईआर दर्ज की थी। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे। देखिए, कल हमने एक आंदोलन किया था कि 2 दिन पहले अरविंद शेट्टी जो हमारे पूर्व नगर सेवक है, उनको व्यक्तिगत मानसिक रूप से छलते आ रहे थे और इस लेवल तक उसके साथ अन्याय करते गए कि वो आदमी पागल सा हो गया था, क्या कर लेता पता नहीं। और जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि सबका सब बोगस है। उसी की जगह में जाना, ट्रेस पासिंग करना, उसी के ऊपर एफआईआर दाखिल करना, एफआईआर भी झूठी। 353 एमएमआरडी का अधिकार तो उस समय था ही नहीं, वो तो घर पे था। उसने भी आके कंप्लेंट की। तो इस तरह की बनावटी एफआईआर की थी, जिसके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हमें अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना चाहिए। चाहे कार्यकर्ता की बात हो या इस शहर के नागरिक की बात हो, जिस पे भी अन्याय होता है उस पर हम इसी तरह से खड़े रहेंगे। और लास्ट में पुलिस को मानना पड़ा कि जो एफआईआर हुई थी उसके अंदर संगीन मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमने कहा कि हमारी क्रॉस एफआईआर लो। तो जो लोगों ने झूठी एफआईआर की थी वो प्लस एमएमआरडी कॉन्ट्रैक्टर, इनके ऊपर रात को पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। और हमें विश्वास है अरविंद शेट्टी जी को न्याय मिलेगा। और जो पीड़ित व्यक्ति होगा, जब जब ऐसा होगा, भारतीय जनता पार्टी की यही भूमिका रहेगी, जनता के सम्मान में और कार्यकर्ता के सम्मान में हमेशा मैदान में रहेगी। सर, आप लोगों ने वहाँ मोर्चा किया और काफ़ी भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, तब जाके ये क्रॉस एफआईआर हुई है। लेकिन आम नागरिक का क्या होता होगा? गृह मंत्री आपके हैं, सरकार में बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस जी, फिर भी आपको मोर्चा निकालना पड़ रहा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। देखिए, ऐसा है, गृह मंत्री हमारे हैं, लेकिन हमने ये सारी बातें कोई हर चीज़ के अंदर गृह मंत्री जी को इन्वॉल्व नहीं करते। शहर के विषय हर शहर के लेवल पे चलाया जाता है। महाराष्ट्र के विषय जो होते हैं हर बार उसमें मोदी जी इन्वॉल्व नहीं होते, अपने अपने शहर का विषय था। जब जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री सब साथ में खड़े रहे ना। लास्ट में एफआईआर हुई। अब आम जनता की जो बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि जनता का हो या हमारे कार्यकर्ता का हो, उनके सम्मान में हमेशा हम खड़ा, जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ हम खड़ेंगे। नहीं, कल का जो अरविंद शेट्टी का विषय था उसको राजनीतिक दबाव के चलते इन्होंने एफआईआर जो की थी, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तरीके से ही दिया है कि इस तरह से तुम्हारी दादागिरी और अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। अगर तुम राजनीति का बल छल वापरोगे तो हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है, हम भी रास्ते पे उतरेंगे। और हमने पुलिस को बताया कि इस तरह दबाव में आप काम करेंगे तो नहीं चलेगा, हमारी भी क्रॉस एफआईआर लो और बाद में निष्पक्ष जांच करो। आप मानते हैं कि पुलिस जो है दबाव तंत्र में काम करती है और राजनेताओं के दबाव तंत्र में गलत काम होते हैं? मैंने कहा, ये जो एफआईआर हुई थी, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि इतनी बड़ी रिस्क पुलिस वाले भी लेते हैं कि जांच नहीं, पड़ताल नहीं, गुना हुआ है कि नहीं हुआ है, सीधा एफआईआर लेते हैं, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा नहीं हुआ रहेगा। और हमने पुलिस से कहा कि किसके प्रेशर में क्या, हमें नाम भी बताओ। देखिए, नरेंद्र मेहता जी ने 2 टूक शब्दों में कहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी संदेह के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस ने दबाव तंत्र में आके एफआईआर दर्ज की थी अरविंद शेट्टी के ऊपर, कहीं ना कहीं गलत थी, खेदजनक थी। और दोबारा पुलिस को नरेंद्र मेहता के अगुवाई में जब मोर्चा किया गया तो हो सकता है इनके दबाव तंत्र में भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब पुलिस को चाहिए कि अपनी कार्यप्रणाली जो है ट्रांसपेरेंसी से करे, नहीं तो यूं ही अक्सर उन पे सवालिया निशान लगते रहेंगे और पुलिस पे दाग लगते रहेंगे। पुलिस को निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए जब भी कोई आता है, या राजनेता हो या आम नागरिक हो। आखिर में पुलिस का काम है निष्पक्ष भावना से काम करना। कैमरामैन प्रभात में शशि शर्मा।